देश में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन सोचिए अगर डॉक्टर बनने का रास्ता ही फर्जीवाड़े, पैसे और परीक्षा माफियाओं के हवाले हो जाए तो क्या होगा। अगर मेहनत करने वाला छात्र पीछे रह जाए और पैसे वाला छात्र किसी दूसरे के दिमाग से डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा। आज की यह खबर सिर्फ एक परीक्षा घोटाले की नहीं, यह उन लाखों छात्रों के सपनों की कहानी है जो दिन रात पढ़ाई करते हैं। यह उन माता पिता के भरोसे की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और यह उस सिस्टम पर सवाल है जो देश को भविष्य के डॉक्टर देता है। 21 जून री नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा चल रही थी। बिहार के लखीसराय जिले में 4 परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्र अपने भविष्य का फैसला लिख रहे थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रशासन के पास एक ऐसी सूचना पहुंची जिसने पूरे सिस्टम की नींव को हिला दी। जानकारी मिली कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर असली अभ्यर्थी की जगह मोटी रकम लेकर डमी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। यानी जिसने परीक्षा की तैयारी नहीं की वे डॉक्टर बनने का सपना खरीद रहा था, और जिसने सालों मेहनत की उसके सपनों पर डाका डाला जा रहा था। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई और उसके बाद आरके कॉलेज, परीक्षा विद्यालय और उच्च विद्यालय हसनपुर समेत कई परीक्षा केंद्रों पर एक साथ छापेमारी हुई। और इसके बाद जो सामने आया उससे लोग दंग रह गए। उसने पूरे सिस्टम को, पूरे देश को हैरान कर दिया। पकड़े गए लोग कोई मामूली सॉल्वर नहीं थे, बल्कि ये देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में पढ़ने वाले छात्र थे। एम्स, बीएचयू, यूसीएमएस दिल्ली, देश के टॉप मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के नर्सिंग छात्र कथित तौर पर इस सॉल्वर गैंग का हिस्सा पाए गए। सोचिए, जिस छात्रों को कल मरीजों की जान बचानी है वो आज पैसे के लिए कानून और नैतिकता का गला घोटते हुए पकड़े गए। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, पहचान बदलने की पूरी साजिश रची गई और फिर असली अभ्यर्थियों के जगह दूसरे लोगों को परीक्षा हॉल में बैठा दिया गया। पुलिस कार्रवाई में अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 9 डमी परीक्षार्थी, एक मूल अभ्यर्थी, एक कथित नेटवर्क संचालक और बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े 18 कर्मचारी शामिल हैं। यानी जिस बायोमेट्रिक सिस्टम को परीक्षा की सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार माना जाता था, उसी सिस्टम में सेंध लगा दी गई। सूत्र बता रहे हैं कि एक सीट के लिए 30 से 40 लाख रुपए तक की डील हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसी बीच एक और ऐसा खुलासा हुआ जिसने शक की सुई को और तेज कर दिया। जिस दिन री नीट की पुनर्परीक्षा हो रही थी, उसी दिन बिहार के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान पीएमसीएच के 47 एमबीबीएस और पीजी छात्र अनुपस्थित पाए गए। जी हां, 47 मेडिकल के छात्र। एनएमसीएच की बात करते हैं, एनएमसीएच ने मेडिकल कॉलेजों को 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद 47 छात्र गायब मिले। सबसे हैरानी की बात, इनमें से 37 छात्रों ने कोई सूचना तक नहीं दी, न छुट्टी का आवेदन, न कोई आधिकारिक जानकारी, बस अचानक अनुपस्थित। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कहीं कोई और ऐसी कहानी जो अभी सामने आना बाकी है। पीएमसीएच प्रशासन ने सभी छात्रों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, दस्तावेज मांगे हैं, अनुपस्थिति का प्रमाण पत्र मांगा गया है और बिना सूचना गायब रहने वालों को कारण बताओ नोटिस देने की तैयारी चल रही है। मामले की विस्तृत जांच शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट एनएमसीएच को भेजी जा रही है। लेकिन देश जानना चाहता है कि क्या मेडिकल शिक्षा में कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? क्या मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य पर संगठित हमला हो रहा है? क्या डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में पैसे और पैरवी की जगह बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर फर्जीवाड़े से डॉक्टर बनने की कोशिश करने वाले लोग सफल हो जाते हैं तो कल हमारे और आपके इलाज की जिम्मेवारी किसके हाथों में होगी? आज इसी बड़े खुलासे की हर परत दर परत खोलेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक घोटाला नहीं, यह करोड़ों सपनों के साथ विश्वासघात है। यह मेहनत बनाम पैसों की लड़ाई अब हो गई है और यह उस भरोसे की परीक्षा है जिस पर भारत का पूरा मेडिकल सिस्टम खड़ा है।